कर्म प्रधान। हमने शंका केवल एक माध्यम हो सकता है, लेकिन परीक्षाएं बहुत बड़ी होती है। मैंने एक चीज पहले भी कही थी कि व्यक्ति के जीवन में चारों प्रकार के प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है। प्रमीते अनेन इति प्रमाणम, जो हमारे ज्ञान को बढ़ाए और अज्ञान का समापन करे, वही प्रमाण है। संसार में चार प्रकार के प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और युक्ति। इन चार के माध्यम से व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है। ऋषियों ने जो मार्ग दिए, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, लेकिन दशा क्या है? आप ही करते हो। और एक एक अर्धाली बाबा ने कैसे कही है। एक तरफ क्या कहा गया? कर्म प्रधानो विश्व करी राखा, कर्म प्रधानो जो जस करही सो तस फल चाखा, जो जस करही। अब इधर आप क्या करते हो? जब जो जैसा करेगा भोगेगा, ये निश्चित हो गया है। तो आप क्या करते हैं? शुभ अरि अशुभ कर्म अनुहारी, शुभ अरु अशुभ। यदि व्यक्ति मंदिर तक जा सकता है, मंदिर तक जाने वाला व्यक्ति साधारण नहीं होता ब्याज जी, क्योंकि परमात्मा के प्रति स्नेह व्यक्ति के जीवन में तभी उत्पन्न होता है जब उसके पूर्व के कर्म जागृत होते हैं। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई ना जाई। मदिरालय तो सब पहुंच जाएंगे, लेकिन मंदिर वही पहुंचेगा जिसके पूर्व के कर्म जाग कर के खड़े हुए। लेकिन तुम वहां भी कुछ करते हो महाराज। क्या? शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देत फल हृदय विचारी, ईश देत फल। तुम अपनी बातन में हमें ना रिझाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। राघो जी हमसे ना नाव तुम मगाओ। वही बहुत दिन हो गए। राघो जी नाव हमारी हमसे ना मगाओ। हमें भूल जाओ हमारी नाव भूल जाओ, 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 हमें भूल जाओ हमारी नाव भूल जाओ। देखो महाराज, दोपहरी हो रही, हमारी मेहरारू घर में इंतजार करत हुए, हमें जाके हमें दोपहरी करने, हमें भोजन करने, भूखे मर रहे सुबेरे से। दया करो हम पे। मेरे चरण धुलने में तुम्हारा ये संशय दूर हो जाएगा। संतुष्टि आए महाराज। तो ये हमसे ही क्यों कहलवाना चाहते हो तुम? अनुमति सबसे बड़ी जरूरी चीज है। इसमें अनुमति नहीं महाराज, अनुमति क्या से जरूरी हम बता रहे, आप बीती बता रहे। बिना अनुमति के गए थे सो दई थी फुसकार सो यहाँ डरे। किसने? हाँ, तुम्हें कौन कछु पता है। अब एक आते पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ, अब कह रहे फुसकार तुम्हें किसने मारी थी, हमें क्या पता। वाह, इतने भोले हो तुम। सब कछु करवाऊ तुम्हें हो ही है, वही जो राम रचि राखा, कोकर तर्क बढ़ा वही शाखा। और बड़े प्रेम से पूछ भी लेते हो कि कहो कैसे हो महाराज। सुनता हूं कि जादू है
राजा जी के पद पंकज में पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान, इन चरणों में है शक्ति महान। जब से रज का प्रभाव ये पत्थर और शिला पर है, मेरी नैया लकड़ी की है, मेरी नैया लकड़ी की है, बस छूते ही छू मंतर है मेरी नैया। जाते महाराज, अपना मेरा दोनों का अब काम बना लो राजा जी, जा चरणन के रज में शंका है सो चरण धुला लो राजा जी। इस बात को तुम हमसे ही कहलवाना चाहते हो केवल, तब कि मैं तुम्हारे पास में आया और तुम किस तरह से हमारा सम्मान करना चाहते हो ये बात तुम्हारी है। क्या इसमें मेरी बड़ाई है कि मैं तुम्हारे पास में आया और मैं तुमसे स्वयं ये कह दूं कि आओ केवट मेरे चरणों को धुलो? ये तो तुम्हारी स्वयं की बात है। महाराज हम अपनी बीती सुना तो चुके, एक बार बिना पूछे पांव छुए थे, एक ही बार तो कोशिश करी हमने, बिना पूछे गए थे सो फटकारे गए थे। कहां चले गए थे? रामों से मिलने गया था मैं सागर, हमको मिले थे ये नट नागर, लीला को तुमरी जाना नहीं। और ये खड़े जन्म जन्म के दुश्मन, देखो कितने सीधे बन के खड़े, ऐसा लगत कछु नहीं जाना था। यही हते शेषनाग महाराज, ऐसी लगाई फुसकारी हो राम से मिलने गया था मैं सागर, हमको मिले थे ये नट नागर, लीला को तुमरी जाना नहीं। ऐसी लगाई फुसकारी हो, ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर में गया, ऐसी लगाई फुसकारी। पहले तो अपने पास बुलाया, लखन लाल ने दूर पठाया, लखन लाल ने दूर पठाया। लीला को तुमरी हूँ जाना नहीं, लीला को तुमरी वो जाना नहीं। ऐसी लगाई फुसकारी हो, ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर में गया, ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर में गया, ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर में गया। और इसमें बुराई की क्या बात है केवट? आप हैं श्री राम शंकर लंबरदार मुहिकानन राजू। आइए कितने प्रमाण आपको दे दे इनके राजा बनने के पहले के। नहीं केवट भैया, नहीं एक प्रमाण, असंतुष्टि ध्वजा है ना, वो फिर पूरी बात ना करवाइए हमसे।
अगर मन में असंतुष्टि रह जाए तो फिर मेरा जीवन बड़ा बेकार हो जाएगा, क्योंकि मैं इसीलिए जीता हूं। भगवान राम जब वनवास गए तो क्या वो राजा थे उस समय? देखिए आपने शब्द जी जी, ग्रंथ में दो विषय की चर्चा हुई, एक तर्क और एक वितर्क। ये वितर्क है। लेकिन यदि राम की चर्चा की जाए तो इनके जन्म के समय ही दशरथ जी ने क्या कहा है, जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे ग्रह आवा प्रभु। अब यहां से बात आगे की सब समाप्त हो जाती है। तो स्थान भेद से राम का जीवन क्या है, इसको समझने के लिए ग्रंथ का सहारा लीजिए, वितर्क का सहारा मत लीजिए। क्योंकि वादे वादे जायते तत्वबोधा, तर्क विमर्श से कहां पहुंचा जा सकता है, ईश्वर तक। लेकिन वितर्क से ईश्वर से नीचे आया जाएगा, कभी परमात्मा के पास नहीं जाया जाएगा। ये तो बिना तिलक के राजा हैं, विश्व विलोचन चोर। आगे की चर्चा देखो, आगे की चर्चा देखो। क्या जैसे ही जनक जी ने इनको देखा तो बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। आगे विश्वामित्र जी को देखिए, देह भूल गए। आगे परशुराम जी को देखिए, शरीरे समझ में नहीं आया कि इनको देख करके बस इन्हीं पे खो गए। तो ये क्या है, स्थान भेद से इनके अंतर बड़े दिख रहे हैं। हमें तो ये वही दिख रहे हैं जो बिना तिलक के थे, उनको राजा नहीं बनाया जा सकता, है ना। केवट भैया, आज कई जन्मों की तुम बातें बता रहे हो। कहे महाराज चोट खाई है तो दर्द हम ही के होते हैं। अब इसमें तुम्हारी ही भूल है केवट, काहे की? जो ये अभी बात बता रहे थे कि पिछले जन्म में मैं विष्णु के रूप में था और लक्ष्मण शेष नाग था, सीता लक्ष्मी के रूप में थी। हाउ तुम कछुआ बने हुए थे, तो उस जन्म में भी तुम मेरे चरणों को धुलना चाहते थे। गए तो हते, लेकिन क्या हुआ वहां? दुर्भाग्य मार का के भगे आए। किसने मार दिया तुम्हें? जई तो खड़े तुम्हारे बगल में। तो क्या उसने वहां कोई गलती की? इनके जाने कौन, हम पेड़े कटवाए ले रहे थे, जाने का फुसकार मार दी। भाई जन्म में निपट लेते, सुकाए के लाने इतनी देर खड़ो होने पर। अरे जो उसका कार्य था वो तो वही कर रहा था। क्या आज भी अगर हम किसी सर्प के पास में जाएंगे और उसे छूने का प्रयास करेंगे तो वो क्या करेगा? हाँ, ये बात तो सही है। अब वो फुसकार लगाएगा। तुम हमारे पास में गए, लक्ष्मण शेष नाग बना हुआ था, इसने फुसकार लगाया तो क्या गलत किया? अच्छा ये तो तुम्हारी बात है कि तुम मेरे पास तक नहीं आ पाए, अच्छा, और वही आज कर रहे हो। हाउ ये ना जाने कितनी बातें बता रहे हो तुम। अरे हम तुम्हारे पास में आए थे, हमारे चरणों को धुल लेते, अपना संशय दूर कर लेते। अच्छा, अब आप ये बताएंगे। और आप हैं आदरणीय श्री मन प्यारे जी महाराज, हमारा समय ना बर्बाद करो। तो हम तुम्हारी बातों को देख करके ये समझ रहे हैं कि इस समय तुम देख रहे हो कि हमारे पास में उतराई देने के लिए कुछ नहीं है ना जा, तो बिल्कुल बात नहीं है। इसलिए आज तुम ये सोच रहे हो कि उतराई देना नहीं है इन्हें, इसलिए हमें लग रहा कि ज्यादा हट किए चले जा रहे हैं। नहीं प्रभु, उहाँ ना पटी राघो, यहाँ ना पटी, वहाँ ना पटी राघो, यहाँ ना पटी। बताए दैयो राजा कहाँ पटी, बताए दैयो राजा कहाँ पटी। वहाँ ना पटी राघो, यहाँ ना पटी, वहाँ ना पटी राघो, यहाँ ना पटी। बताए दैयो राजा कहाँ पटी, बताए दैयो राजा। अपने दुखड़े तुमको सुनाते, अपने दुखड़े तुमको सुनाते, आए राखो दिल से मनाते, आए राखो। हमरे से गरीबन
पटी, हमसे करीबन से आज ना पटी, बताए दैयो राजा कैसे पटी, बताए दैयो राजा कैसे पटी। और आप हैं आदरणीय श्री दुर्गा प्रसाद बाबू। महाराज अगर उतराई की बात हो तो उतराई हमें ना चाहिए। पद कमल धोई चढ़ाई न नाव नाथ उतराई चाहो। मैं चरणों को धोने के बाद आपसे उतारने की कोई उतराई नहीं लूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई न नाव नाथ उतराई चाहो, मोहि राम रावुर आन दशरथ, शपथ सब सांची का। बहुत देर से देख रहे हैं केवट कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। हे नाथ न जाने क्या कारण ये केवट बात बनाता है। आप निहुरे जाते हैं ये और चढ़ता जाता है। और क्या कह रहे थे अभी तुम? राम जी को क्या मान रहे हो तुम? क्या कह रहे थे अभी? सागर गया था। क्या है राम जी? तुम बता दे, तुम का माना? हमारा मानना है कि राम जी ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अवगति अलग अनादि अनूपा। राम जी ब्रह्म है और तुम विष्णु कह रहे हो, ये कैसे? ये समझाओ। हम तो ये कह रहे कि ये भगवान है। अभी तो विष्णु कह रहे थे कि सागर में कौन रहता है? क्षीर सागर में कौन रहता है? भगवान विष्णु। विष्णु रहते हैं? हाँ, कि नारायण रहते हैं? उस उन्हीं को विष्णु को कहा गया है नारायण। ये कैसे कह सकते हैं आप? जबरदस्ती तुम कह रहे हो, जबरदस्ती। नहीं, जबरदस्ती कैसे? क्षीर सागर में किसका शयन है? हाँ, ये बात सही है। ये बात सही है। ये बात सही है, लेकिन बहुत वही देर से कह रहे हो कि फुसकार लगा रहे हाँ, थे। बस यही तो गुस्सा तुम्हारे काम में आ रहा हो महाराज हमारे। आपने कभी दो तरह की मूर्तियों का दर्शन किया होगा क्षीर सागर में ही शयन करते हुए? अरे देखा है कि नहीं देखा? हमारा मानना तो ब्रह्म है, अब आपका मानना विष्णु देखो, है, तो आप हमें बताएं। हमारे माने से और तुम्हारे माने से कछु नहीं हो। जौन मान के धर गए उनके माने से दुनिया मानत। दो तरह के दर्शन किए गए होंगे। कौन कौन से? कौन से? एक में हथ कमलांतर नहीं है और एक में हथ कमलांतर है। नाभिस्त प्राण पवना। अब आगे ना महाराज का भाव, क्योंकि सबई कोल खोलें कि हमारी क्षमता नहीं है। हम तो नीच जात के आदमी लोग कह के उठा बड़ो ज्ञानी होएगो। अरे ये बताओ, अब कह रहा तो है वहीं पर देखो, ये सीधा जो आपने हमारे ऊपर उपलक्ष्य लगाया है, ईश्वर, देवता, भगवान, परमात्मा, यदि किसी भी संसार में पर्याय का जन्म हुआ है तो उसका स्थल के अनुसार अपना महत्व है। जैसे उदाहरण दिए दे रहा हूं, ईश्वर और भगवान और ब्रह्म में बहुत अंतर होता है। जैसे नहीं, जैसे पूरी सृष्टि को ब्रह्म नचाता, बिन पग चले सुने, बिन काना कर विद कर्म करे विधि नाना। वो बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है और बिना आंखों के देखता है। और राम जी हमारे मानने में ब्रह्म है। अब तुम कह रहे हो विष्णु, तो ये जानना चाहते हैं कि विष्णु कैसे? बहुत बढ़िया। हमारा तर्क यहाँ पर है। नहीं, तर्क बहुत अच्छा है। आप बहुत देर से घुमा रहे हो तुम। जितना अच्छा तुम्हारा तर्क है ठाकुर जी, उतना ही अच्छे से सुनिएगा इस। हाँ सुनाओ, यही इसीलिए तो आपने कहा कि हम मानते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। ठीक, आपके मानने से राम जी ब्रह्म है।